आज इतनी धर्म बढ़ गया है कि आप देखिए हर तीर्थ क्षेत्र में इतनी भीड़ हो रही है। पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी। आज किसी भी तीर्थ क्षेत्र में 5 की चीज आज 50 की हो चुकी है। क्यों? क्योंकि भीड़ बढ़ने की वजह से धर्म आते विषयोपभोग रचना नेत्रा समास्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत्कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भो तवाराधनम् मध्ये शुद्धाब्धिमणिमण्डपरत्नवेदी सिंहासनोपरि गतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्गीं देवी स्मरामि धृतमोद्गरवैरिजिह्वा। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की श्री राम जन्मभूमि की कृष्ण जन्मभूमि की काशी विश्वनाथ की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरुजनों की सभी ब्राह्मण देवताओं की नाथ नगरी की आए हुए सभी भक्तों की हर हर अभी हमारे अत्यंत हृदय प्रिय अमित जी ने आप सबको बताया कि हम 6 मास पूर्व आने वाले थे। मैं कौन होता हूँ? इसी मैं को मिटाना है। हमारे आपके चाहने से कुछ नहीं होता। सब ही नचावत तो सबको नचाने वाला तो हमने कहा कि मुझे मनुष्य तन दीजिए, नहीं कहा ना, अपने आप मिला ना। हमने कहा ब्राह्मण कुल में उत्पन्न दीजिए, नहीं ना, अपने आप मिला ना। हमने कहा नाथ नगरी में ही उत्पन्न करो, नहीं ना, हमारे सौभाग्य में था, भाग्य में था, प्राप्त हुआ ना। तो ये जितनी कृपा है ये सब प्रभु की कृपा है। हम लोग बस एक निमित्त हैं। अच्छे सत्कर्म भगवान ने हमें ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, विवेक दिया, उसका हम लोग सदुपयोग करना है और कैसे इस जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना है। यस्य स्मरेण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, ये जन्म मरण का जो बंधन है ना, वही सबसे ज्यादा पीड़ादायक है। अगर देखा जाए तो हमें जीवन जितना प्राप्त हुआ है उसमें आधा तो ऐसे ही निकल जाता। जब आप सोते हैं, प्रत्येक दिन सोते हैं, ये दुनिया हर एक दिन आपसे लुप्त हो जाती है। धन दौलत ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा। जब आप निद्रा अवस्था में होते हैं तो आप कुछ नहीं होते हैं, है ना, शून्य होते हैं। और अगर वो निद्रा ना आए तो क्या स्थिति हो जाएगी? मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी। उस समय ना आपके पास व्यापार होता है, ना पद होती है, ना प्रतिष्ठा होती है, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, चाहे अंबानी हो, चाहे प्रधानमंत्री देश के मोदी जी हो, सबके साथ ऐसा है ना, वो कुछ नहीं होता। फिर जैसे ही जगते हैं ये मैंपन आ जाता है, मेरा 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 मेरा, जबकि मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो उस मैं को हम सबको मिटाना। मैं यानी अहंकार, और ये अहंकार मिटती है सत्संग से, अच्छे सत्कर्मों से। और आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे परम विद्वान आदरणीय हेमंत शास्त्री जी, हमारे श्रद्धेय अमित जी, हमारे जितने भी प्रगण हैं, सबका आज बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे पावन समय में, और देखो फाल्गुन का मास बहुत पवित्र मास होता है, और जो भी हमने दर्शन करके आया है तो शास्त्रों में कहा गया स्थान प्रधानम न बल प्रधानम। हनुमान जी सब जगह विराजित हैं। मंदिर तो मंदिर है, सब जगह हम लोगों का आस्था का केंद्र है। लेकिन जो अनुभव
रोम रोम रोमांचित हो गया उनका मुखमंडल का जब दर्शन किए तो साक्षात श्री हनुमान जी का विग्रह विद्यमान है और बहुत ही अद्भुत। और दोनों का जो परस्परम समंजसम, एक दूसरे को जब भगवान राम और श्री हनुमान जी का जब दर्शन हो रहा है तो ये तो और भी अलौकिक क्षण है। क्योंकि देखो आज के अभी महाराज श्री ने कहा कि लोगों में अब जन जागृति आई है, हमारा देश का हिंदू जग रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्रीमान पर वेद मूर्ति जी महाराज की और आज की सत्संग की उपस्थित सभी भक्तों की पत्नी के लिए भी दे दो, ये लेके डबल डाल के दे रहा हूँ, ठीक है। आगे से ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि जब शादी होती है तो उस समय एग्रीमेंट होती है, साथ जो वचन होता है वो क्या होता है उस समय यही होता है। अगर कोई आप धर्म में जा रहे हैं, कोई यज्ञ में जा रहे हैं तो हमको साथ लेके चले। और पत्नी कहती है अकेले अगर बगीचे में जाना हो, शराबी जहाँ रहते हो वहां जाना तो मेरे साथ जाना, अकेले मत जाना, है ना। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि आयुष्मान भव यशस्वीवान भव शक्तिमान भव। जी ये आपका जो बरेली तक का सफ़र रहा, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कहाँ से आपका सफ़र होते हुए बरेली पे आके अभी पड़ा दिया है और आगे का सफ़र क्या रहेगा? देखिए, संतों को हमेशा चरैवेती चलते रहना चाहिए, तभी समाज जागृत होता है। और बरेली की पावन धरा पे परम सौभाग्य है मेरा कि ऐसे नाथ की पावन नगरी में और हमारे प्रिय हेमंत शास्त्री जी और हमारे अमित शास्त्री जी की हमारे मित्रता भाव है, मतलब बहुत पुराना संबंध है। और इनका प्रेम जो है हमें यहाँ खींच करके लेके आया है और ये मेरे हृदय के बहुत प्रिय हैं। भगवान खूब कृपा करें। और साथ में जब मैं यहाँ आया तो मेरी तो इच्छा थी मैं मिल करके और सीधा निकल जाऊँ, लेकिन इस प्रेम ने देखो आज घंटे भर हो गए हम जाने के, अभी मन ही नहीं कर रहा मुझे, जबकि मेरी कथा प्रारंभ होने वाली है और बहुत बड़ी यात्रा में मुझे सम्मिलित होना। नैमिषारण्य में 84 कोशी परिक्रमा चल रहा है और इस यात्रा में कल हम रहेंगे सुबेरे 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। और उसके बाद पुनः जो है देवरिया, जहाँ पे पूजनीय आदरणीय श्री देवरावा बाबा जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, इस धरा धाम के सबसे सिद्ध महापुरुष हुए और बहुत ही जो संत होना चाहिए जो तो उनमें था। और ऐसे दिव्य स्थान पे अभी कथा और लक्ष्मी नारायण महायज्ञ वहाँ पे प्रारंभ होगी 4 से 12 तारीख तक। उसी क्रम में हम यहाँ पदार्पण हुआ और जब मैंने यहाँ करके इस नगरी को देखा तो वाकई में यह नगरी सारे नगरी से भी अद्भुत है। यहाँ पे जो हमने भगवान का दर्शन किया, जो मंदिरों का भगवान श्री राम का अद्भुत मंदिर है और विशेष करके जो श्री हनुमान जी का यहाँ विग्रह है वह आश्चर्यचकित करने वाला है। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दनुजमन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम शकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हमारे शास्त्रों में कहा गया सुस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैता चिरंजीविना। जो मूर्ख लोग कहते हैं कि इस धराधाम पे भगवान जी हैं, हम तो नहीं मानते भगवान जी को। उन
लोगों के लिए ये नाथ की नगरी में आइए और श्री हनुमान जी का विग्रह का दर्शन कर लें। इस कलयुग के साक्षात श्री हनुमान जी यहाँ विराजित हैं। यही दिव्य भव्य इस पावन नगरी की जो है दर्शन है। तो जो भी आते हैं यहाँ पे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो यहाँ का दर्शन करा करके जो हमें हमारे ब्राह्मण देवताओं ने जो दर्शन कराया, उनको मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ कि आपकी बड़ी कृपा है जो हमारे इस कलयुग के साक्षात श्री हनुमान जी का दर्शन करा।